अब जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो चीज पहले हमारे मन में आती है। अगर बोलेंगे ना, बच्चे को बोलेंगे कि तू ये काम नहीं कर, तो बच्चा भी इतना हठी होता है, वो काम पहले करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। अब सबसे बड़ी बात तो उस बच्चे को बिगाड़ने वाले और कोई नहीं, हम माता पिता ही हैं। आज एक प्रश्न आया कि ये जो मोबाइल एडिक्शन है आजकल के बच्चों को, कि सारी सारी रात सारा सारा दिन केवल मोबाइल में ही लगे रहते हैं। अब कुछ बच्चों का हाल तो ऐसा है, छोटे से बच्चों का, जिनको अपनी समझ भी नहीं है, उनको मोबाइल जब तक नहीं दिखाओ खाना नहीं खाते हैं। है ना ऐसी बात? प्रेम से बोलो श्री राम। अब सबसे बड़ी बात तो उन माता पिताओं की सबसे बड़ी गलती है कि जिन माताओं ने बचपन में ही अपनी जान छुड़ाने के लिए, कि खुद का सीरियल चल रहा है, खुद को अपनी सहेली से फोन पे बात करनी है, खुद को टाइम है नहीं, तो बच्चे को थमा दिया। क्या अब उनको क्या वो समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ये बड़ी समझते हैं कि आप अपने मोबाइल में खुश रहो और मुझे मेरा काम करने दो। घर का थोड़ा सा काम, ज़्यादा तो हम करते नहीं हैं। सबकी माताएं लगी हुई हैं, खाने की माताएं, कपड़े धोने की माताएं, पता नहीं किस किस की माताएं नहीं लगी हुई है ना सबके घर में। वही अब है तो बेचारी माता ही ना। प्रेम से बोलो श्री राम। तो काम वाली बाई बोलो या और कुछ बोलो, प्रेम से बोलो श्री राम। एक विचाराधीन बात है कि हम कहाँ जाकर खड़े हुए हैं, थोड़ा विचार करें कि अब काम में हम इतने कामचोर हो गए हैं, इतने जी चुराते हैं काम से, जो सारा दिन चिंतन ही काम वाली बाइयों का करते हैं। एक दिन कोई छुट्टी मारे तो सारा दिन चिंतन। अब राम चले गए अपने घर, कृष्ण चले गए अपने घर, साईं टेवराम महाराज का भजन हो गया अपने घर। अब उस माई का ही चिंतन चल रहा है। अरे माई ना आया, अरे माई ना आया, छा थींदो, कीअं कंदमि, हाणे मूंखे करणो पवंदो। कैसी हमारी सोच हो गई है। प्रेम से बोलो श्री राम। नहीं, कहाँ जाकर खड़े हैं हम। पहले की जो माताएं थी हमारी बड़ी, वो स्वयं काम करती थी। जब स्वयं काम करती थी तो स्वयं उनको सब पता भी होता था, और वो निर्भीक थी, किसी के ऊपर आश्रित नहीं थी। वो कोई आए नहीं आए उनको पता चलता ही नहीं था। वो अपनी मस्ती में मस्त रहती थी और स्वस्थ भी रहती थी। हमारे जैसे नहीं कि 25 साल की उम्र में 50 साल की उम्र जैसे लग रहे हैं। नहीं, उड़न जा सुरहाने कहीं चालू थी वह। आजकल के तो यंगस्टर भी इतने एनर्जी लेस हैं, बैठे हैं ऐसे ही सारा सारा दिन पड़े हैं। अरे तुम्हारी क्या ये उम्र है ऐसे बैठे रहने की? खेलो कूदो, कुछ ऐसे काम करो। अब छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के, 11-11 साल के, 15 साल के मैं देखता हूँ सारा दिन मोबाइल में पड़े हैं, और उनकी माताएं भी खुश हैं उनके साथ। मेरा माथा तो नहीं खा रहा है ना, बैठा ही तो है ना। अरे वो बैठा रहना आपके लिए क्या कर देगा वो आपको पता नहीं है। आप बच्चे के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। प्रेम से बोलो श्री राम। तो सबसे बड़ी बात तो वो मोबाइल एडिक्शन जो दिया उन बच्चों को, वो किसने दिया? वो हमारी माताओं ने दिया, वो हमारे उनके पिता थे उन्होंने दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सब कुछ दिया उनको, धन दिया, संपदा दी, उनको रहने के लिए अच्छा घर दिया, अच्छे ऐशो आराम की उनकी जिंदगी लाइफ दी, पर जो सबसे वैल्यूएबल चीज थी टाइम, वो नहीं दिया। टाइम नहीं है हमारे पास। अब टाइम होगा भी कैसे?
सुबह को जा रहे हैं काम धंधे पर, ऑफिस में इतनी टेंशनें, इतना सब कुछ लगा, भौतिकीवाद बढ़ गया ना, तो किसी के पास टाइम है ही नहीं। माताएं अपनी किट्टी पार्टियों में लगी पड़ी हैं, उनको अपना फ्रेंड सर्किल बढ़ाना है, उनमें उनको उससे टाइम नहीं है, और उसको बिजनेस से टाइम नहीं है, उसको मीटिंग अटेंड करनी है। प्रेम से बोलो श्री राम। और सारा दिन वो जो बच्चा है वो किसके साथ रहता है? आया के साथ, मोबाइल के साथ, घर के नौकरों के साथ। तो क्या संस्कार पड़ेंगे? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि हमारे माता पिता जो यंगस्टर हैं, जो बड़े हैं, उन्होंने तो संस्कार दिए हैं तभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जो आजकल के नौजवान हैं वो फिर अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि उनको अच्छा व्यक्ति बने, वो अच्छा एक सुसंस्कारी बच्चा बने। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको टाइम दें, उसको समय दें, उसको अपने बड़ों की बातें बताएं, उसको अपने पूर्वजों की, अपने संतों महात्माओं की, भक्तों की, परमात्मा की कथाओं का श्रवण कराएं कि कैसे दहार सेन जी हमारे थे सिंधी सम्राट, कैसे वो शूरवीर भगत सिंह थे, कैसे वो सदगुरु साईं टेवराम महाराज थे, कैसे वो मीराबाई थी। इन सब से परिचय हमारी यंग पीढ़ी को कराना पड़ेगा, नहीं तो देखा जाएगा कि 10-50 साल में पता नहीं कहाँ जाकर पहुंचेंगे।